तो 1687 में न्यूटन ने हमें एक लॉ बताया था विस्कोसिटी के बारे में। उसने कहा था कि जो शियर स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंगुलर डिफॉर्मेशन के। और जब इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाया गया तो उसने बताया कि जो कांस्टेंट आएगा वो होगा इक्वल विस्कोसिटी के, और विस्कोसिटी को उसने बताया म्यू के सिंबल से। अगर आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी दैट इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो आपको पता होगा कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं y और x, जो कि सेम हमें लग रहे हैं टाउ और डी थीटा बाई डी टी जैसे। सिंस c मतलब जो कोई कांस्टेंट है वो यहाँ पे अभी फिलहाल है नहीं, तो उसकी वैल्यू हो गई 0। अब जो म्यू है वो हम किससे कंपेयर कर सकते हैं, इस लाइन के स्लोप से। इट मीन्स अगर हम कोई ग्राफ ड्रॉ करें टाउ और डी थीटा बाई डी टी के बीच में, तो वो कुछ इस तरीके से आएगा, जहाँ पे वाई एक्सिस पे टाउ है और डी थीटा बाई डी टी जो है वो एक्स एक्सिस पे है, और इस लाइन की जो स्लोप होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। तो स्लोप की वैल्यू होगी म्यू के इक्वल, म्यू विल बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ दिस इक्वेशन, राइट। अब जिन फ्लूइड्स ने इस इक्वेशन को फॉलो किया उन फ्लूइड्स को कहा गया न्यूटोनियन फ्लूइड्स। और जितने भी हमारे इंजीनियरिंग फ्लूइड्स हैं जैसे कि वाटर, एयर, ऑयल्स, ये सभी के सभी न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाते हैं, क्योंकि जब हम इनकी विस्कोसिटी देखते हैं तो वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट निकल के आती है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि न्यू जो है वो स्लोप के इक्वल है, तो अगर आपको क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से दिख जाए कि क्वेश्चन में आपको ग्राफ गिवन है और 3 स्ट्रेट लाइंस बनी हुई हैं और आपको बताना है कि इसमें एयर, वाटर और ऑयल कौन सा है, तो आप बता सकते हो, क्योंकि ऑयल की जो विस्कोसिटी है वो सबसे ज़्यादा, इट मीन्स उसका स्लोप भी ज़्यादा होगा। तो दिस वन विल बी ऑयल, दिस वन विल बी वाटर एंड दिस वन विल बी एयर, जिसकी विस्कोसिटी सबसे कम है, राइट। यहाँ पे आएगा स्ट्रेस और यहाँ पे आएगा डी थीटा बाई डी टी, राइट। ये जस्ट एक एग्जाम्पल था, ऐसे कुछ भी आ सकता है आपके पास, और वो नॉन वैल्यूज़ ही आती हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ बिल्कुल ही डिफरेंट आ जाएगा। तो ये तो बात हुई न्यूटोनियन फ्लूइड्स के बारे में। लेकिन अब कुछ ऐसे भी फ्लूइड्स हैं जो इस रिलेशनशिप को फॉलो नहीं करते। अब जो फ्लूइड्स इस रिलेशनशिप को फॉलो नहीं करेंगे, इट मीन्स उसकी जो विस्कोसिटी है वो भी कांस्टेंट नहीं होगी, और उन फ्लूइड्स को हम कहते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। अब जिन फ्लूइड्स ने इस न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं किया तो उनको कहा गया नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स, और इन फ्लूइड्स की स्टडी को हम कहते हैं रियोलॉजी। रियोलॉजी में बेसिकली डिफरेंट टाइप के फ्लूइड्स के बिहेवियर को स्टडी किया जाता है। अब अगर ये फ्लूइड्स न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करते तो इसका मतलब इनकी जो विस्कोसिटी है वो भी कांस्टेंट नहीं होती, और ये डिपेंड करते हैं टाइम पे और शियर स्ट्रेस पे। अब बहुत सारे लोगों ने अपने अपने मॉडल्स दिए फ्लूइड के बिहेवियर के बारे में, लेकिन इनमें से एक मॉडल था जो सबसे फेमस हुआ, और वो था ऑस्टवाल्ड डीवेल का। ये मॉडल इसलिए फेमस हुआ क्योंकि ये बहुत सिंपल था और इसको अप्लाई करना काफ़ी ईजी था, और इस मॉडल को कहा गया पावर लॉ मॉडल। और इन्होंने कुछ इस तरीके की इक्वेशन दी, दैट इज टाउ स्टार इज इक्वल टू ए डी यू बाई डी वाई रेज टू द पावर n प्लस टाउ नॉट। तो इन्होंने इसमें जो जो टर्म्स का यूज़ किया वो मैं आपको बताता हूँ। ए जो था वो था कंसिस्टेंसी इंडेक्स, n था बिहेवियरल इंडेक्स, और टाउ नॉट था इनिशियल स्ट्रेस। और ये a और n जो हैं वही इस इक्वेशन की सबसे बड़ी ब्यूटी थी, क्योंकि n की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली बता रही थी विस्कोसिटी के स्लोप को, जिसकी वजह से हमें काफ़ी मदद मिली कई सारे डिफरेंट फ्लूइड्स की विस्कोसिटी को जानने में। अब क्योंकि इन फ्लूइड्स की जो विस्कोसिटी थी वो कांस्टेंट नहीं थी, तो उसको हम डायनामिक विस्कोसिटी तो नहीं कह सकते थे, लेकिन उसको दूसरा नाम दिया गया। वो हम देखते हैं कि कैसे। तो टाउ स्टार को अगर मैं इस तरीके से लिखूँ कि ए डी यू बाई डी वाई, अगर हमारे पास n नंबर ऑफ डी यू बाई डी वाईज हैं तो इनमें से अगर मैंने एक बाहर निकालिया तो बचेगा n-1 इसमें, और बाहर आ जाएगा डी यू बाई डी वाई प्लस टाउ नॉट, और इसी टर्म को कहा गया अपेरेंट विस्कोसिटी। अपेरेंट विस्कोसिटी को लिखते हैं हम ईटा से, और ईटा की जो वैल्यू आई थी वो आई थी ए डी यू बाई डी वाई रेज टू द पावर n-1। अब इस इक्वेशन पे ही बेस्ड मेनली 5 तरीके के फ्लूइड्स थे जो हमें देखने को मिले। अब इस इक्वेशन की सबसे बड़ी ब्यूटी यही थी कि इस n की वजह से हमें विस्कोसिटी का स्लोप पता चल रहा था, और इसी n की वैल्यू पे बेस्ड मेनली 5 डिफरेंट टाइप के फ्लूइड बिहेवियर को पढ़ते हैं। और y एक्सिस पे सभी ग्राफ्स के जो है वो शियर स्ट्रेस है, x एक्सिस पे है एंगुलर डिफॉर्मेशन। तो जो हमारा पहला फ्लूइड है उसकी जो विस्कोसिटी है वो धीरे धीरे डिक्रीज कर रही है, तो उसका जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। इन लाइंस को हटा दूं तो जो कर्व है वो कुछ इस तरीके से आएगा, और इन तरीके के फ्लूइड्स को हम कहते हैं शियर थिनिंग फ्लूइड्स, क्योंकि जो विस्कोसिटी है वो डिक्रीज होती जा रही है, और ये तभी होता है जब n की वैल्यू लेस देन 1 होती है। और इन फ्लूइड्स को हम कहते हैं स्यूडो प्लास्टिक।
या फिर shear thinning fluids। अब इसके एग्जांपल्स हैं जैसे कि पेपर पल्प इन वाटर, लेटेक्स पेंट, ब्लड प्लाज्मा, कोलॉइडल सस्पेंशंस लाइक मिल्क, या फिर पॉलीमर सॉल्यूशंस। अब जैसे हम ये एक क्लासिक एग्जांपल ही ले लें लेटेक्स पेंट का। अगर हम पेंट को किसी बकेट में देखते हैं तो वो स्टार्टिंग में तो काफ़ी हैवी और थिक होता है, लेकिन जैसे जैसे हम उसको हिलाते हैं और ब्रश पे लेके जब आप उस पर शेयर अप्लाई करते हो, क्योंकि शेयर अप्लाई तब होगा जब आप उसको वॉल पे लगाओगे, इट मीन्स हम उस पर शेयर स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं। और जब हम उस पर शेयर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो वो कितना हमें कम विस्कस महसूस होता है एज़ कम्पेयर टू जब वो स्टार्टिंग में बकेट में आया था। नेक्स्ट चलते हैं दूसरे टाइप के फ्लूइड्स के पास। वाई एक्सिस पे शेयर स्ट्रेस है और इसकी भी एक्स एक्सिस पे डी थीटा बाई डी टी। अब ये वो फ्लूइड्स हैं जिनकी विस्कोसिटी शेयर स्ट्रेस अप्लाई करने पे इंक्रीज होती चली जाती है। और अगर हम इसका ग्राफ देखें तो वो कुछ इस तरीके का आएगा। ऑलराइट, और जब मैं लाइंस को डिलीट कर दूं तो क्या आएगा, ग्राफ कुछ इस तरीके का मिलेगा हमें। और ये ग्राफ हमें तब मिलता है जब n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। और इन फ्लूइड्स को कहा जाता है डायलेटेंट या फिर शेयर थिकनिंग फ्लूइड्स भी। अब इन फ्लूइड्स के कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि कॉर्न स्टार्च सस्पेंशन, सैंड इन वाटर, क्विक सैंड, सैचुरेटेड शुगर सॉल्यूशन। तो ये थे हमारे पहले दो टाइप की फ्लूइड्स, स्यूडोप्लास्टिक एंड डायलेटेंट। अब जो हमारे नेक्स्ट तीन हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं ऑलमोस्ट इनके, बस उनमें जो डिफरेंस है वो ये है कि इन तीनों में ही हमें एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ शेयर स्ट्रेस जो है वो अप्लाई करना पड़ता है इनको फ्लो कंडीशन में लाने के लिए। और उसके बाद जो इनका फ्लूइड बिहेवियर है वो डिपेंड करता है n की वैल्यू पे, कि इनकी जो विस्कोसिटी है वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, वो n की वैल्यू बताती है हमें। अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है इट मीन्स जो उनकी विस्कोसिटी है वो इंक्रीज होती चली जाएगी। अगर n की वैल्यू लेस देन 1 है तो उनकी जो विस्कोसिटी है वो डिक्रीज होती चली जाएगी। और अगर n की वैल्यू 1 है तो ये एक लीनियर पाथ को फॉलो करेंगे। तो ऐसे हमारे पास तीन ग्राफ आते हैं, जिनमें से जो पहला ग्राफ है, अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हुई इट मीन्स जो उसकी विस्कोसिटी है वो इंक्रीज होती चली जाएगी और वो कुछ इस तरीके का पाथ फॉलो करेगी। और ये तब करेगी जब n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। और इन टाइप के फ्लूइड्स को हम कहते हैं रियोपैक्टिक। और ये जो फ्लूइड्स हैं इनकी विस्कोसिटी जो है वो टाइम पे भी डिपेंड करती है, क्योंकि अगर आप इन पे शेयर स्ट्रेस ना भी लगाओ तो कुछ टाइम बाद इनकी जो विस्कोसिटी है वो इंक्रीज होने लग जाती है। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड टाइम डिपेंडेंट। सिमिलरली ये जो फोर्थ टाइप है हमारी, इसमें भी इसको फ्लो कंडीशन में लाने के लिए हमें कुछ इनिशियल स्ट्रेस अप्लाई करना पड़ता है जिसकी वैल्यू मैं ले रहा हूँ टाउ नॉट। और उस शेयर स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद जो इनकी विस्कोसिटी है, अगर हम जैसे जैसे शेयर स्ट्रेस बढ़ाते जाएंगे इनकी जो विस्कोसिटी है वो डिक्रीज होती चली जाएगी। और जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से आएगा। और ये डिक्रीज तब होगी जब n की वैल्यू लेस देन 1 होगी। और इस टाइप के फ्लूइड्स को हम कहते हैं थिक्सोट्रॉपिक। अब इनके भी कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि प्रिंटर्स इंक या आइसक्रीम। अभी जो फ्लूइड्स हैं थिक्सोट्रॉपिक ये भी टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड्स हैं और इनकी विस्कोसिटी टाइम पे भी डिपेंड करती है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा इनकी विस्कोसिटी जो है वो डिक्रीज होती चली जाएगी। और चाहे फिर आप प्रिंटर्स इंक ले लो या आइसक्रीम ले लो, क्योंकि प्रिंटर्स इंक अगर आपने ATM से कभी स्लिप निकलवाई हो तो जो उसकी विस्कोसिटी है वो कुछ, अभी उस टाइम तो आपको डार्क डार्क दिख रही होगी, लेकिन उसकी विस्कोसिटी कम होने के कारण कुछ टाइम बाद वो फेड होना शुरू हो जाती है और उसकी विस्कोसिटी और कम हो जाती है। सिमिलरली आइसक्रीम भी इसी का ही एक एग्जाम्पल है। जो हमारा फिफ्थ फ्लूइड बिहेवियर है उसमें इनिशियल स्ट्रेस लगाने के बाद वो न्यूटोनियन फ्लूइड्स की तरह बिहेव करने लगता है। इट मीन्स जो उसकी विस्कोसिटी है वो कांस्टेंट रहती है और वो तभी आ पाती है जब n की वैल्यू हो 1 के इक्वल, राइट। और इन तरह के फ्लूइड्स को हम कहते हैं आइडियल बिंघम प्लास्टिक। अब इसके भी कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि क्ले सस्पेंशन, ड्रिलिंग मड, क्रीम्स, टूथपेस्ट। तो ये सभी आइडियल बिंघम प्लास्टिक के एग्जांपल्स हैं। तो बेसिकली हमने इन 5 तरीके के फ्लूइड्स को पढ़ा, जिनमें पहले आता है सूडोप्लास्टिक, दूसरा था डायलेटेंट, थर्ड था रियोपैक्टिक, चौथा था थिक्सोट्रॉपिक, पांचवा था आइडियल बिंघम प्लास्टिक जो कि न्यूटोनियन फ्लूइड्स के बिहेवियर को फॉलो कर रहा था। अब अगर इन पांचों के पांचों फ्लूइड बिहेवियर्स को अगर मैं एक ग्राफ में शो करूं तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। आप इस ग्राफ का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और ये ग्राफ मेरी PDF में भी अवेलेबल है और इस PDF का लिंक जो है नीचे गिवन है, तो आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। इस PDF की मैंने एक छोटी सी अमाउंट रखी है जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैं इसी अमाउंट नहीं रखना चाहता था, बट राइट नाउ मेरा जो चैनल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। और इस PDF का जो सबसे बड़ा फ़ायदा वो ये है कि मैं जितने भी नोट्स इसमें लिखता जा रहा हूँ आपको सिर्फ एक ही लिंक मिलेगा और आपको जब एक्सेस मिल जाएगी उस लिंक की तो आपको सिर्फ उस पर क्लिक करना है और आपको जो फ्रेश नोट्स हैं वो उसमें ऑलरेडी अवेलेबल होंगे। जैसे कि अगर मैंने आज कोई नई वीडियो बनाई और कल मैं कैपिलैरिटी या सरफेस टेंशन के ऊपर और काम करता हूँ तो आपको सिर्फ उस लिंक पे ही क्लिक करना है और आप देखोगे कि उसी PDF में ही
सारे जो नोट्स हैं वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो चुके हैं। तो इसका मतलब आपको अलग अलग PDF डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वही PDF है और एक ही लिंक है, वो अपडेट होता रहेगा और वो सिर्फ आपकी ID को ही एक्सेस होगा और आप इन नोट्स का जीवन भर लाभ उठा सकते हैं। अब काफ़ी कुछ माइनर डिटेल्स हैं जो रह जाती हैं वीडियोस में, तो मैं उसको PDF में कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे पाऊँ। तो ये PDF जो है रेगुलरली अपडेट होती रहती हैं और आपको नए नए क्वेश्चंस इन PDF में देखने को मिलेंगे। और अगर कोई टॉपिक मुझसे रह जाता है और अगर आपकी कोई डिमांड होती है तो मैं डायरेक्टली इस PDF में भी अपडेट कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट टाइम आप जब इस PDF के लिंक को खोलोगे तो आपको उसमें वो अपडेटेड ही मिलेगा। अब ट्राई कर सकते हैं आज से इसको डाउनलोड करना और देख सकते हैं कि जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो वो सभी की सभी चीज़ें PDF में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगी। और जब मैं वीडियो बना रहा होता हूँ ये तभी ही अपडेट हो जाती हैं, तो मतलब वीडियो आने से पहले ही आपको पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक पे काम चल रहा है और कौन से टॉपिक की वीडियोस नेक्स्ट आने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, अपने गेट IES JEE की तैयारी चालू रखिए और इन अमेजिंग PDFs का लाभ उठाते रहिए। अभी फ़िलहाल हम फ्लूइड मैकेनिक्स पे काम कर रहे हैं, आने वाली वीडियोस में हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स की PDFs आने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।